क्या होता है, रिलेशनशिप जो है एसोसिएशन होता है बिटवीन एंटिटी। अब क्या मतलब है एसोसिएशन का, अरे हाउ दे आर रिलेटेड, उसको बोलते हैं एसोसिएशन। मीन्स रिलेशनशिप मतलब एक स्टूडेंट जो है कोर्स से कैसे रिलेटेड है, मीन्स रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, उसको बोलते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे स्टूडेंट जो भी रिलेशनशिप को हम लोग डायमंड शेप में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जैसे स्टूडेंट जो है वो कोर्स में क्या है, इन्वॉल्व है, इसी को क्या बोलेंगे कि रिलेशनशिप टाइप, मतलब इस तरीके से रिलेशनशिप हो सकता है। ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना। कि डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप मतलब क्या, द नंबर ऑफ डिफरेंट एंटिटीज सेट पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशनशिप। डिग्री मतलब क्या, डिग्री कहाँ पढ़े होगे, डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े होगे, डिग्री ऑफ अ नोड निकालने के लिए, राइट। सो डिग्री मतलब क्या कि कितने नंबर ऑफ एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोई भी रिलेशनशिप में, उसको बोलते हैं डिग्री। क्या मतलब है डिग्री का, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा। जैसे देखो कहाँ पर गया, जैसे देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट गाइड एक रिलेशनशिप है, इसमें प्रोफेसर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट भी पार्टिसिपेट हो रहा है और स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट हो रहा है। तो इसमें क्या है, 3 एंटिटीज जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। इसका डिग्री क्या है, 3 है। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों को तुम भी ऐसे बताते हो रितेश कि हमें समझ में नहीं आता है। चलो अब आगे बताओ क्या है, डिग्री समझ गए, डिग्री मीन्स नंबर ऑफ, हाँ वही नंबर, कितना पार्टिसिपेट करते हैं उसको डिग्री बोलते हैं। अच्छा तो कैसे क्या 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 हो सकता है, एक भी पार्टिसिपेट कर सकता है कोई रिलेशनशिप में, बेचारा सिंगल करेगा क्या, कोई नहीं। 2 भी पार्टिसिपेट कर सकता है, एन एरे रिलेशनशिप होता है। यूनरी रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है जिसमें कि सिर्फ एक ही एंटिटी पार्टिसिपेट करता है। जैसे एक स्टूडेंट जो है वो फ्रेंड होता है अपने आप का, तो उसको यूनरी रिलेशनशिप बोलते हैं। अ पर्सन इज मैरिड टू अ पर्सन, एक पर्सन दूसरे पर्सन से मैरिड करता है तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, यूनरी रिलेशनशिप। एक एम्प्लॉय जो है वो कुछ चीज़ मैनेजेस एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जो है अदर एम्प्लॉय को मैनेज करता है, तो वो क्या है, एक यूनरी रिलेशनशिप है कि एक ही रिलेशनशिप हुआ। अब समझे तो बाइनरी रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, व्हेन 2 एंटिटीज पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशनशिप, जब 2 एंटिटी अगर कोई रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करता है तो उसको बोलते हैं यूनिरी रिलेशनशिप। जैसे आप स्टूडेंट हो, है ना, स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉलेज में जाके कोई भी कोर्स को अटेंड करते हैं। तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, कोई भी कोर्स को अटेंड कर रहा है, तो 2 एंटिटी हो गया, एक एंटिटी हो गया स्टूडेंट, एक एंटिटी क्या हो गया, कोर्स हो गया। हाँ ठीक है, तो बाइनरी रिलेशनशिप हो गया। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर कोई प्रोफेसर जो है वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, तो 2 एंटिटी जहाँ पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, बाइनरी रिलेशनशिप। ठीक है, एंड्रे रिलेशनशिप क्या होता है, जहाँ पर 1 से 2 से अधिक रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं एंड्रे रिलेशनशिप। कार्डिनलिटी भी पढ़ना है, कार्डिनलिटी क्या होता है, कार्डिनलिटी द नंबर ऑफ टाइम्स एन एंटिटी ऑफ एन एंटिटी सेट पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशनशिप, मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स पार्टिसिपेट कर हो रहा है। मीन्स प्रोफेसर जो है वो एक ही बार गाइड कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि इसका कार्डिनेटी 1 है। देखो रिलेशनशिप पढ़े, एसोसिएशन होता है एंटिटीज़ के बीच में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बाउंड्री यूनरी रिलेशनशिप होता है, बाइनरी रिलेशनशिप होता है, एंड्री रिलेशनशिप होता है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ते हैं कार्डिनलिटी क्या होता है। कार्डिनल नंबर पढ़ा होगा तुम लोग, कार्डिनल नंबर नहीं भी पढ़ा होगा छोड़ो ना। कार्डिनल नंबर देखो कार्डिनलिटी क्या होता है कि एक एंटिटी हम कितने बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोई भी रिलेशनशिप में। अब यहाँ पर वो नॉर्मल रिलेशनशिप के बारे में नहीं बात करते हैं, ठीक है ना। कार्डिनलिटी मतलब द नंबर ऑफ टाइम्स एन एंटिटीज ऑफ एन एंटिटी सेट पार्टिसिपेटिंग इन रिलेशनशिप, उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। समझ गए, 1 to 1 होता है, मैनी टू वन होता है, मैनी टू मैनी होता है। ठीक है, 1 to 1 का मतलब क्या हुआ, जब एक एंटिटी जो है वो अदर एंटिटी से पार्टिसिपेट कर रहा है सिर्फ एक बार, तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, 1 to 1 रिलेशनशिप। जैसे एक ड्राइवर जो है एक टाइम पे कार ड्राइव कर सकता है और कुछ कर सकता है। अगर ड्राइविंग कर रहा है तो एक ही बार मतलब एक ही टाइम पे या तो कार ड्राइव करे या तो कुछ करे। पर्सन का एक ही आधार होता है, तो आधार और पर्सन के बीच में रिलेशनशिप क्या है, 1 to 1 रिलेशनशिप है। ठीक है, समझ गए 1 to 1 कैसे हुआ। जैसे मेल इज मैरिड टू फीमेल, तो ये भी एक क्या हो गया, ये भी 1 to 1 रिलेशनशिप हो गया।
इसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ठीक है। वन टू मैनी रिलेशनशिप समझो। वन टू मैनी मतलब अगर एक एंटिटी जो है वो मैनी एंटिटीज दूसरे एंटिटी से मैनी टाइम्स पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप। क्या मतलब, जैसे देखो, when entities in one entity set can participate only once in a relationship and other entities can take participate more than once, उसको बोलते हैं one to many। मतलब पहला जो एंटिटी है वो सिर्फ एक ही बार पार्टिसिपेट कर रहा है और जो दूसरा एंटिटी है वो और बार पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको बोलते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, प्रोफेसर क्या करते हैं कि टीच करते हैं कोर्स को, बट एक प्रोफेसर है, ध्यान से समझना, प्रोफेसर क्या करते हैं, टीच करते हैं क्या, कोर्स को। तो प्रोफेसर एक हैं पर कोर्स कैन बी मैनी। इट माइट हैपन दैट अ प्रोफेसर ऑफ ML कैन टीच न्यूरल नेटवर्क, अ प्रोफेसर ऑफ ML कैन टीच न्यूरल नेटवर्क, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम एंड मैनी मोर। सो प्रोफेसर तो एक ही है पर इट कैन टीचेस मैनी सब्जेक्ट, तो इसीलिए वन टू मैनी रिलेशनशिप मीन्स वन टू मैनी मतलब क्या, अगर एक एंटिटी सेट अगर मैनी एक एंटिटी जो है वो सिर्फ एक बार पार्टिसिपेट कर रहा है पर दूसरा एंटिटी जो है वो मोर देन वंस पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, वन टू मैनी रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉय वर्क्स ऑन वन डिपार्टमेंट बट दे आर मैनी एम्प्लॉयज। ध्यान से समझो, यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है, देखो यहाँ पर एक डिपार्टमेंट के लिए एक ही एम्प्लॉय काम कर सकता है, बट एन नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैन वर्क इन वन डिपार्टमेंट। क्या मतलब इसका, हम मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, मान लो तुम फाइनेंस में काम कर रहा है, तो हम लोग दोनों का डिपार्टमेंट क्या है, एक ही होगा। तो डिपार्टमेंट कैन बी वन बट इट कैन बी वर्क फॉर मैनी एम्प्लॉयज, ठीक है। ये नहीं समझ में आ रहा तो ये समझो ना कि प्रोफेसर जो है वो टीच कर रहा है मैनी कोर्सेज। इसी तरीके से डिपार्टमेंट में n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैन वर्क इन वन डिपार्टमेंट। सो या दिस इज क्लियर नाउ। अब मैनी टू मैनी समझते हैं। मैनी टू मैनी मतलब जब दोनों एंटिटी जो है वो मोर देन वंस पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, n नंबर ऑफ स्टूडेंट टेक्स n नंबर ऑफ सब्जेक्ट, मतलब 1 2 3 4 5 स्टूडेंट हैं, उन्होंने 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट ले लिया तो उसको बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, m नंबर ऑफ कस्टमर कैन ऑर्डर n नंबर ऑफ प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। ये ध्यान रखना कि मैनी टू मैनी में या फिर वन टू मैनी में जो n नंबर ऑफ टाइम्स अवेलेबल है उसको n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पर जो एक ही बार पार्टिसिपेट करता है उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डबल लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हालांकि अभी नहीं जाते हैं इस पर। टोटल पार्टिसिपेशन मतलब अगर पूरा पार्टिसिपेट कर रहा है, जितना एंटिटी है वो पूरा पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं टोटल पार्टिसिपेशन, उसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और पार्शियल पार्टिसिपेशन मतलब सिर्फ एक ही बार, मीन्स द एंटिटी सेट मे और मे नॉट पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप इज कॉल्ड पार्शियल पार्टिसिपेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ सम कोर्सेज आर नॉट इनरोल्ड बाय एनी ऑफ द स्टूडेंट द पार्टिसिपेशन विल बी पार्शियल मतलब कोई सेट ऐसा है जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है तो उसको बोलते हैं पार्शियल रिलेशनशिप, ठीक है। पार्शियल क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेशन। अब देखो वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है। जैसे समझो कि हम एक क्लास को, जैसे CSE एक क्लास हुआ, मान लो क्लास 11 में हम बता सकते हैं कि कितने स्टूडेंट हैं टोटल, पर हम ये नहीं बता सकते कि सेक्शन B में कितना स्टूडेंट है। अगर हम ये बताएं कि क्लास 11B में कितना स्टूडेंट है तो हम बता सकते हैं, बट इसी तरीके से हम नहीं बता सकते हैं कि सेक्शन B में कितना स्टूडेंट है, क्योंकि हम पूछेंगे ना कि कौन से सेक्शन की बात कर रहे हो। तो ऐसे एंटिटी जिसके लिए की एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं है उसको बोलते हैं वीक एंटिटी, इसको डबल रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, ठीक है। द पार्टिसिपेशन ऑफ अ वीक एंटिटी टाइप इज ऑलवेज टोटल। ये याद रखना कि हमेशा टोटल होता है। ये क्यों टोटल होता है ये देख लेना। द रिलेशनशिप बिटवीन अ वीक एंटिटी टाइप एंड इट्स आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप इसको आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल डायमंड। जहाँ पर भी डबल डायमंड आ जाए समझ लेना भैया कि एक वीक एंटिटी होगा, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगा, और स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी के जो रिलेशनशिप बोलते हैं उसको आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बोलते हैं। इसी तरीके से समझो।